द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। टॉपिक, द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो सेंटर मतलब दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, हाँ तो सेंट्रल में क्या होते हैं, तीन चीज होती है, मैंने स्टार्ट कल भी बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कैबिनेट, कैबिनेट। सेकंड वन इज प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट वन इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ओके, गॉट इट। गॉट इट, ठीक है। तो अब हमको इन्हीं में से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सॉरी प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट, हु इज आवर प्रेसिडेंट, आवर प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू। हु इज आवर प्रेसिडेंट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, SMT द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, हमारी प्रेसिडेंट हैं। एंड सी इज द फर्स्ट, द्रौपदी मुर्मू, एंड सी इज द फर्स्ट लेडी, ST लेडी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब की ये क्या है, पहली प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट, पहली लेडी प्रेसिडेंट है जो ट्राइब्स की है, मतलब जो जंगलों में लोग रहते हैं ना, उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन, और फर्स्ट मैन कौन है, तो जो फर्स्ट मैन थे वो कौन थे, इसके पहले कौन प्रेसिडेंट थे अपने, कौन थे प्रेसिडेंट इसके पहले, रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो वो भी क्या थे, वो फर्स्ट ट्राइब प्रेसिडेंट थे, ठीक है, मतलब ट्राइबल प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल फोर्सेस, हेड ऑफ ऑल फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर जिसको बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आएंगे, एयर फोर्स, उसके बाद आर्मी, आर्मी के बाद से नेवी। जो नेवी होता है, आर्मी होते हैं, या फिर कोई भी फोर्स होते हैं, इनके भी एक कमांडर होते हैं, चीफ होते हैं। उनके भी जो हेड होते हैं कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। सी ही आर सी रूल्स द कंट्री इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी होता है तो क्या आता है, कौन रूल करता है, प्रेसिडेंट ही रूल करता है। फिर है द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका हेड होता है। द पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्ट हिम और हर, जो पीपल लोग होते हैं क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करके बनाते हैं। अभी अभी इलेक्शन हुआ था ना 2024 में, हुआ है कि नहीं हुआ इलेक्शन, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, कुछ महीना पहले हुआ है ना, ठीक। तो उसमें क्या हुआ है, यू गो, यू ऑल मतलब नॉट यू, योर पेरेंट्स गो एंड इलेक्ट समवन, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किए, वोट किए हैं, क्या किए हैं, वोट किए हैं कि हम इस व्यक्ति की पार्टी के लोगों को, मान लो यहाँ पे कौन से, एक कांग्रेस होता है इंडिया में, एक कांग्रेस होता है मेनली बड़ी पार्टी में, और एक प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है। प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, बीजेपी है ना, बीजेपी, ठीक। तो ये तुम्हारे टोटल दो पार्टियां होती हैं, तो ये दोनों पार्टी क्या है, अब हम मान लो, और एक अपने यहाँ है सपा, SP, साइकिल वाले चच्चा, ठीक है, साइकिल वाले चच्चा भी हैं। उसके साथ साथ झाड़ू वाले चच्चा हैं, मतलब झाड़ू वाली एक पार्टी है, एक पार्टी हाथियों की है। तो हाँ, अब तुम्हारे पेरेंट्स जिसको चाहे उसको जाके वोट दे कर आए हैं, तो जो ज्यादा वोट पाया वो जीत गया है, तो फुल मीन्स बीजेपी, हु वॉन द इलेक्शन, बीजेपी, बीजेपी ने ज्यादा वोट पाए। और बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की जो पार्टी है साथ में लोग हैं वो भी क्या पाए, वोट ज्यादा पाए, तो वो लोग जीते गए। तो गवर्नमेंट किसकी बनी, PM नरेंद्र मोदी की, मिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो क्या होता है, जो PM होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं,
मीन्स फॉरेन अफेयर्स हो गए, कुछ भी काम होता है तो उसको कौन हैंडल करता है? प्राइम मिनिस्टर हैंडल करता है। और ये क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू ये क्या करता है, ये चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। ये ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। इफ, एक चीज जान लो, इफ पीएम रिजाइन, if PM resign, then the cabinet dissolve, then the cabinet then the cabinet automatically dissolve। अगर प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे रहे हैं तो सारा कैबिनेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक भंग हो जाएगा। मतलब फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर तो वही हेड होते हैं कैबिनेट के। अगर वही कर देंगे तो कोई रहेगा ही नहीं जिसके जो मतलब उसको रन करा सके कैबिनेट को। ठीक है। जो ये मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब देखिए, अब यही सेम टॉपिक दिया हुआ है क्या, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब कई प्रकार का होता है स्टेट गवर्नमेंट। एक तो होता है सिंपल स्टेट। स्टेट के बाद से स्टेट में तीन तरह का होता है। एक होता है विलेज लेवल के लिए पंचायत, पंचायत। सिटी के लिए क्या होता है? एमसी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कम्युनिटीज, एमसी और कॉरपोरेशन। ठीक, और एक होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। तो हेड कौन होता है? किसी भी स्टेट का हेड कौन होगा? जैसे एक कंट्री का हेड कौन होता है? पीएम, प्रेसिडेंट होता है और पीएम होते हैं। तो वैसे स्टेट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। और अपने यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। कौन है चीफ मिनिस्टर? मिस्टर योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। ठीक है। ईच स्टेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो भी स्टेट होता है उसके हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। समझे? समझे? द पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो पीपल हो, तुम भी क्या करते? वोट कर। देखो अभी अगले साल क्या, इसी साल अगले साल बोल रहे हैं, 2025 आ गया ना। 2025 में क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो इलेक्शन होगा, फिर तुम्हारे मम्मी पापा जाएंगे तो इलेक्ट करके आएंगे। ठीक है। और एक एक स्टेट के साथ कौन होता है? गवर्नर होते हैं। कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर, गवर्नर को कौन भेजता है? गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। मतलब उनको प्रेसिडेंट भेजता है, लोग इलेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट अपने पास से भेजता है। जाइए आप स्टेट में देखिए, कुछ भी दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। ठीक है। जो पावर लगभग सेम पावर पीएम के जैसे ही सीएम का होता है, बस थोड़ी चीजें के अंतर हो जाती हैं। और गवर्नर का भी सेम पावर वही होता है जो प्रेसिडेंट का होता है। द स्टेट और एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लॉ एंड एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीजें होती हैं, ज्यादातर चीजें, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइक इरिगेशन हो गया, ये सब चीजें कौन देखता है? ये सब चीजें दोनों मिल के देखते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के देखते हैं। कल ही हम पढ़ा दिए थे, विलेज पंचायत से पढ़ाना था। चलो कोई बात नहीं। विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत में सिंपल अपने गांव के देख लो। तो गांव में पंचायत का इलेक्शन होता ही है, जो अपने आप होने ही वाला है कुछ टाइम बाद। पंचायत का होता है, प्रधानी का होता है कि नहीं होता है? जो गांव में वेलफेयर का काम करते हैं, गांव में क्या करते हैं? वेलफेयर का काम करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वेलफेयर का काम करते हैं। वो अलग चीज है कि करें या ना करें। ठीक, समझे? तो गांव में वेलफेयर का काम कौन करता है? विलेज पंचायत। कौन करता है? विलेज पंचायत। ठीक है। हाँ। ठीक है। द पंचायत कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स कॉल्ड द पंच। जो ये पंचायत होता है इसमें कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। द लीडर ऑफ द विलेज पंचायत इज कॉल्ड इज अ सरपंच।
और जो लीडर होता है, जो सरपंच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरपंच बोलते हैं। मेनली लोग गांव के प्रधान को ही सरपंच बनाते हैं, मुखिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। हु इज चूजन बाय द एडल्ट विलेजर्स, जो मतलब गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा ये सरपंच चूज किए जाते हैं, प्रधान चूज किए जाते हैं। The panchayat is the government of the village. Beside providing the service to the village and the looking after the villagers, there are many other things in that the पंचायत डस, मतलब और भी चीजें जो इससे लोग क्या करते हैं, गांव में सड़क बनाना, कौन सा रोड खरंजा है, कौन सा रोड मिट्टी का, उसको सही कराना, गांव में पुल कहाँ पे जरूरत है, ये सब चीजें बनाना किसका काम होता है, पंचायत का काम होता है। सम वर्क ऑफ द डैट मेंबर्स ऑफ द पंचायत डू आर, कुछ काम जो पंचायत के द्वारा के, तो क्या क्या होते हैं, दे मेक श्योर दैट द विलेज इज केप्ट एंड क्लीन, इनका काम क्या होता है, इनका देखना होता है कि जो विलेज हो क्या है, क्लीन है कि नहीं है। दे इंश्योर दैट मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू विलेज, जो विलेज में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, ठीक है। टू इंश्योर दैट, टू मेक द स्कूल्स एंड प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, अब क्या करना, स्कूल बनाना जो बच्चों को क्या हो, एजुकेट करे, ठीक है, जो बच्चों को क्या करे, एजुकेट करे, पढ़ाने के लिए क्या करे, एजु करे, ठीक है। और गांव में जो मेला वगैरह लग रहा है उसको ऑर्गेनाइज कराना, मेला ऑर्गेनाइज कराना, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है। दे प्रोवाइड फैसिलिटीज टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट द न्यू मेथड्स ऑफ द फार्मिंग एंड यूजेस ऑफ द न्यू मशीन एंड टेक्नोलॉजी, उनका काम क्या होता है कि गांव में जो फार्मर्स हैं उनको नए नए टेक्नोलॉजी से क्या करना, खेती बाड़ी करना सिखाना, ठीक। गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया उसके बारे में बताना, ठीक है। एंड उसके बाद से टू सॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द विलेजर्स, जो लोगों में झगड़ा वगैरह होता है उसको भी क्या करना, उसको भी सॉल्व करना, ये किसका काम होता है सारा, दिस ऑल द वर्क ऑफ village panchayat and the sarpanch. They organize voluntary labor for community work. अब ये क्या करते हैं, लेबर को भी इकट्ठा करते हैं, जो मतलब काम, जैसे मनरेगा वरेगा का नाम सुने हो ना, घर में पूछना, मम्मी पापा से बता देंगे लोग, ये सब भी यही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। दे हेल्प द विलेजर्स इन ब्रिंगिंग वेस्ट लैंड अंडर कल्टीवेशन, अब ये लोगों को ये क्या करते हैं, ये जो खराब जमीन होता है, मतलब वेस्ट लैंड होता है, जो एक्सेस होता है, जिसका मतलब कोई नहीं लिया रहता है, उसको क्या करना, लोगों को देना, ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर करके उस पे खेती के योग्य बनाया जा सके। आई चीजें समझ, क्या डिस्कनेक्ट हो गया था, प्रोबेबली तुम लोग सुने भी होगे। खोलो भाई, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। देखो, अभी हम जितना पढ़ा है उसमें किसी को कुछ पूछना है, अभी जो पढ़ा है उसमें से किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, ठीक है, नहीं पूछना है तो आगे। अब है हमारा म्युनिसिपल कम्युनिटी, क्या है म्युनिसिपल कम्युनिटी, क्या है म्युनिसिपल कम्युनिटी, ठीक। Towns have more people living in them than the villages. Therefore, a bigger group of the people is needed to take care of them. The group that take care of the people living in the towns is called municipal community. ठीक है, जो भी मतलब टाउन्स में विलेज से ज्यादा लोग रहते हैं, तो टाउन्स में जो लोगों की देखभाल करने जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कम्युनिटी, ठीक है। द पीपल लिविंग इन द टाउन इलेक्ट एज द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कम्युनिटी, जो लोग विलेज सॉरी टाउन्स में रहते हो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिसमें से क्या होता है, म्युनिसिपल कम्युनिटीज का इलेक्शन जिसको होता है, जो ये कम्युनिटी का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेयरपर्सन, क्या कहते हैं, चेयरपर्सन। A municipal community is responsible for providing public services in its area and looking after welfare of its town. जो म्युनिसिपल कम्युनिटीज होती हैं वो क्या करती है, कमिटी होता है वो क्या करता है, अपने एरिया में जो सर्विस होता है कि मतलब काम बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग सही से रह रहे हैं कि नहीं रहे हैं, मतलब सारी चीजें वेल प्लान्ड, मतलब सब चीजें बढ़िया से चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसको देख रेख करता है। फिर है तुम्हारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
Cities like Delhi population. Kolkata, Mumbai, Chennai, Lucknow are the big. Therefore, they have the bigger group to take care of the people living in them. This is called the municipal corporation. देखो म्युनिसिपल कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेशन में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर थोड़े का है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है बड़े बड़े सिटीज में होता है। जैसे हम मान लेते हैं गोरखपुर है, बड़ा सिटी है, लखनऊ है, दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है, मुंबई है, ये सब क्या है, बड़े बड़े सिटीज हैं। तो इनमें जो होता है लोग की देख रेख करते हैं उसको लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। और जो छोटे छोटे सिटी जैसे पडरौना हो गया, कसिया हो गया, इन सब में होता है, इनको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। जो इनका हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर। द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड काउंसलर्स। जो जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चांसलर या फिर काउंसलर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। कंप्लीटेड। तो बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? बताओ।